वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें द हिंदुस्तान मिरर, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट अपडेट्स। राजनीतिक संकट से जूझ रहे पड़ोसी देश नेपाल के कार्यवाहक प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने एक और विवादित बयान दिया है। दरअसल केपी ओली ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर सोमवार को दावा किया है कि योग की उत्पत्ति नेपाल में हुई थी, न कि भारत में। पीएम ओली ने कहा है कि दुनिया में जब योग आया था उस वक्त भारत का अस्तित्व ही नहीं था और वह टुकड़ों में बटा हुआ था। आपको याद दिला दें कि ओली इससे पहले कह चुके हैं कि असली अयोध्या नेपाल के बीरगंज में है, न कि भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में। उन्होंने दावा किया था कि बीरगंज में भगवान राम का जन्म हुआ था। फिलहाल नेपाल के माननीय प्रधानमंत्री श्री केपी शर्मा ओली जी महाराज ने यह दावा किया है कि जब योग दुनिया में आया उस वक्त भारत तो था ही नहीं, बल्कि उस समय तो भारत रियासतों में बटा हुआ था। दरअसल केपी शर्मा ओली ने यह बयान बालूवातार में योग दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में दिया है। उन्होंने यह दावा भी किया है कि भारतीय विशेषज्ञ तथ्यों को छिपा रहे हैं, क्योंकि तब तो भारत टुकड़ों में अलग अलग विभाजित था। जानकारी के लिए बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत वर्ष 2015 में 21 जून से हुई थी और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2014 में इसके प्रस्ताव को स्वीकार किया था। उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 21 जून उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और यह दुनिया के बड़े हिस्से में काफी मायने रखता है। आपको याद दिला दे कि नेपाली पीएम ओली इससे पहले एक समारोह में कह चुके हैं कि भगवान राम की जन्म स्थली अयोध्या भारत में नहीं बल्कि नेपाल में थी। नेपाल के पीएम ने कहा था कि असली अयोध्या नेपाल के बीरगंज के पास एक गाँव में है, जहाँ भगवान राम का जन्म हुआ था। उसके बाद ओली के इस बयान पर साधु संतों ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी। भारत के साथ नेपाल के दलों ने भी ओली के दावों पर सवाल उठाए थे। खैर, कम्युनिस्ट पार्टी के भीतर ही बगावत झेल रहे ओली पिछले कुछ वक्त से लगातार भारत विरोधी बयान देकर नेपाल में सियासी समर्थन हासिल करने की कोशिश करते रहे हैं। इससे पहले नेपाल ने नया नक्शा जारी कर भारत के उत्तराखंड राज्य के कुछ क्षेत्रों पर अपना दावा ठोका था। नेपाल के नए नक्शे में लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा को नेपाल का हिस्सा बताया गया है। बहरहाल पीएम ओली के इस नए विवादित बयान पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही लगातार अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।